हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए और एक वीडियो लेके आई हूँ, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे वीकली करंट अफेयर्स की। जो भी अभी वीकली करंट इवेंट्स हैं उनके बारे में, जो कि है 16 मई से लेके 13 मई 2020 तक का, ठीक है। 6 मई से लेकर के 13 मई 2020 तक का, ठीक है। और ये करंट अफेयर्स उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। साथ ही साथ जो बैंक पीओ, क्लर्क और दूसरे जो भी स्टेट सर्विस से रिलेटेड एग्जाम्स हैं, यानी कि पीसीएस वगैरह की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी ये करंट अफेयर्स हेल्पफुल होगा, ठीक है गाइज। ये मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, सो प्लीज़ ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और पढ़िएगा, रट लीजिए, ठीक है। मेरा तो ये मानना है कि जीके का जो सब्जेक्ट है वो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ रटना है, ठीक है। जिसके पास जो ट्रिक है वो सारा लगा करके रट लीजिए, ठीक है। ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है, द फर्स्ट इज the West Bengal government has rolled out an exit app for people from the other states who are stuck in West Bengal amid the nationwide lockdown and desire to return to their native place. It will enable these people who are willing to go back to their native states by applying online on this app. ठीक है, जो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट है उसने अभी क्या करा है कि रोल्ड आउट किया है, एक ऐप लेके आए हैं, एग्जिट ऐप, ठीक है। उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी उनके स्टेट में, ठीक है, वेस्ट बंगाल में यानी कि अटक गए हैं। और बिकॉज हम सबको पता है कि पूरे नेशन में, ऑल ओवर इंडिया में अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो जिसकी वजह से क्या है कि बहुत सारे लोग एक स्टेट के दूसरे स्टेट्स में जाकर के अटक गए हैं, ठीक है, स्टक हो गए हैं। तो जो लोग की इच्छा है कि वो अपने नेटिव स्टेट से यानी कि अपने घर वापस जाना चाहते हैं, तो इस ऐप के जरिए, ठीक है, ये ऐप उनकी हेल्प करेगा, ये उन्हें एनेबल करेगा उन लोगों को कि वो अपने घर यानी कि अपने नेटिव प्लेस वापस जा सकते हैं। बट बस सिर्फ उन्हें इतना करना है कि उन्हें अप्लाई करना होगा इस ऐप के जरिए, खुद को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, खुद को रजिस्टर करना होगा। तो इस ऐप के जरिए उन्हें सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी कि उन्हें बस से जाना है, ट्रेन से जाना है, यानी कि वहाँ की जो सरकार है वो कैसे अरेंज करती है, वो सारी जानकारियाँ उस ऐप के जरिए वो ले सकते हैं, ठीक है। तो द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल इज ममता बनर्जी, ठीक है। जो चीफ मिनिस्टर है वेस्ट बंगाल की वो ममता बनर्जी है, और जो गवर्नर है जगदीप धनखड़ जी, ठीक है। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी हैज पार्टनर विद टाटा सन्स फॉर लाइसेंसिंग ऑफ नो हाउ फॉर Feluda in order to execute the rapid diagnosis of COVID-19. The main advantage of a Feluda is its affordability, relative ease of use as well as a non-dependency on the expensive qPCR machines. ठीक है, जो इंस्टीट्यूट है जीनोमिक्स और इंटीग्रेटिव बायोलॉजी का, उसने पार्टनरशिप की है टाटा सन्स के साथ, ठीक है। टाटा सन्स के साथ उसने पार्टनरशिप करी है लाइसेंसिंग के लिए कि नो हाउ फॉर फेलुडा, कि हम कैसे जान सकते हैं फेलुदा के बारे में, ठीक है, ताकि तो हम एग्जीक्यूट कर सकें इसमें जो रैपिड डायग्नोसिस ऑफ कोविड-19, यानी कि कोविड-19 को लेकर के जो डायग्नोसिस हो रही है, ठीक है, उसमें तेजी आनी चाहिए, ठीक है, उस चीज को हम एग्जीक्यूट कर सकें। इसके लिए इन्होंने टाटा सन्स ने क्या करा है कि पार्टनरशिप करी है, ठीक है। और इसका जो मेन एडवांटेज है फेलुडा का वो क्या है कि ये काफ़ी अफोर्डेबल है और रिलेटिव ईज ऑफ यूज़, और साथ में थोड़ा सा इजी है यूज़ करना। साथ ही साथ कि इसकी वजह से क्या है कि जो एक्सपेंसिव qPCR मशीन पर जो डिपेंडेंसी थी, ठीक है, कोविड-19 के टेस्ट की, वो थोड़ी सी कम हो गई है, अब उस पर इतनी डिपेंडेंसी नहीं रही है। बिकॉज वो क्या है, qPCR मशीन के थ्रू अगर आप कोविड-19 का टेस्ट कराते हैं तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है, ठीक है। कृष्णा रामाचंद्र अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ मैक्स भूपा। मैक्स भूपा के नए एमडी और सीईओ कृष्णन रामाचंद्रन जी को अपॉइंट किया गया है, ठीक है। Indian American lawyer Ashok Michael Pinto has been nominated by the United States President Donald Trump as U.S. representative to the World Bank lending arm, International Bank for Reconstruction and Development, ठीक है। इंडियन अमेरिकन लॉयर है, ठीक है, अशोक माइकल पिंटो, ठीक है, जिन्हें यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट, यूएस का प्रेसिडेंट कौन है, डोनाल्ड ट्रंप, जिसने कि उन्हें अपॉइंट किया है एज ए, वो यूएस के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे
टू द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की जो लैंडिंग आर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है, ठीक है, वहां पर यूएस को उस जगह वर्ल्ड बैंक में रिप्रेजेंट करेंगे, उनके एज ए रिप्रेजेंटेटिव वर्क करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी, यूएस। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? डेविड रॉबर्ट मालपास, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक का मोटो क्या है कि वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। ये एक मोटो पर वर्क करता है वर्ल्ड बैंक, जो कि वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी यानी कि विश्व को गरीबी से मुक्त करना है, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक जहां तक शायद आप लोगों को याद हो कि 2008 का जो रिसेशन आया था वो यहीं से स्टार्ट हुआ था, बिकॉज वर्ल्ड बैंक दिवालिया हो गया था, ठीक है, जिसकी वजह से ऑल ओवर वर्ल्ड में, पूरे विश्व में बहुत ही गंदी मंदी आई थी, ठीक है। और काफी सारे लोग बेरोजगार हुए थे, बहुत सारे लोगों का जॉब गया था, इंडस्ट्रीज बंद हुई थी, शेयर मार्केट बिल्कुल ही गिर चुका था, ठीक है। और जो फ्रेशर्स थे उन्हें तो जॉब मिला ही नहीं था, बिकॉज उनमें से मैं भी एक थी, ठीक है। उस वक्त मैं भी पास आउट हुई थी, तो बहुत मुश्किल हो रहा था जॉब सर्च करना, ठीक है फ्रेंड्स। तो वर्ल्ड बैंक का मोटो यही है कि वर्ल्ड को कैसे फ्री करना है पॉवर्टी से, ठीक है। और ये क्या करता है वर्ल्ड बैंक कि जो भी ठीक है डेवलप्ड हो, चाहे डेवलप्ड कंट्री हो या डेवलपिंग कंट्री हो, उनको किसी भी उनके प्रोजेक्ट पर ये लोग क्या करते हैं? लोन प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। और जो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट है वो इसकी सिस्टर कंसर्न है, ठीक है, वो भी इसी के अंदर काम करती है। जो भी रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट से रिलेटेड वर्ल्ड में, विश्व में जो भी प्रोजेक्ट होते हैं किसी भी देश की, तो वहाँ की किसी भी देश की गवर्नमेंट को ये लोग लोन प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। IIT Bombay professor Saurav Lodha has been honored with the Young Career Award in Nanoscience and Technology for the year 2020 for his pioneering contribution in the development of a logic transistor technology. ठीक है, IIT बॉम्बे के प्रोफेसर हैं सौरभ लोधा, जिन्हें की हॉनर किया गया है, यानी कि जिन्हें सम्मान दिया गया है द यंग कैरियर अवार्ड, ठीक है ना, यंग कैरियर अवार्ड फॉर 2020 के लिए, ठीक है, जिसको नैनो साइंस टेक्नोलॉजी पर, ठीक है। उनका एक काफी अच्छा योगदान रहा, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ अ लॉजिक ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो लॉजिक ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी है उसके डेवलपमेंट में उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, जिसकी वजह से उन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब है जोसेफ जी लैंड्सबर्ग एंड रिचार्ड एच वेयरिंग्स एंड निकोलस सी कूप्स will share the 2020 Marcus Wallenberg Prize for a model to predict the forest growth in changing climate, ठीक है। जोसेफ जी लैंड्सबर्ग और रिचार्ड एच वेरिंग्स और निकोलस सी कूप्स जिन्होंने शेयर किया है, ठीक है, जिन्हें इन तीनों को एक साथ एक अवार्ड, ठीक है, मैर्कस वेलेनबर्ग प्राइज 2020 से नवाजा गया है, क्योंकि इन्होंने एक मॉडल को प्रिडिक्ट किया था, ठीक है, कि कैसे फॉरेस्ट यानी कि जंगलों का विकास करके, यानी कि जंगलों को बढ़ा करके, फॉरेस्ट की ग्रोथ करके कैसे क्लाइमेट में चेंजेस लाए जा सकते हैं, वातावरण में चेंजेस लाए जा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैज हॉनर्ड द नॉर्थ कोरियन लीडर्स किम जोंग उन विद अ वर्ल्ड वॉर सेकेंड मेमोरियल मेडल मार्किंग द 75th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द विक्ट्री ओवर द नाजी जर्मनी, ठीक है। जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने हॉनर किया नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं किम जोंग उनको, ठीक है, उनको हॉनर दिया उन्हें कि विद द वर्ल्ड वार सेकेंड मेमोरियल मेडल मार्किंग, ठीक है, वर्ल्ड वार सेकेंड का जो मेमोरियल मेडल मार्किंग था, ठीक है, 75th एनिवर्सरी 75वीं वर्षगांठ थी, ठीक है, वर्षगांठ थी, जिसमें कि नाजी यानी कि जर्मनी के ऊपर जो विक्ट्री यानी कि जीत हासिल की थी उसके उपलक्ष्य में, ठीक है। एंड ऑपरेशन, एक चीज और मैं बता दूं कि जो नॉर्थ कोरियन लीडर है किम जोंग उन, आई थिंक इनके बारे में तो हर किसी को पता होगा, ये हमेशा से ही चर्चाओं में रहे हैं, न्यूज में तो ये आते रहते हैं, ठीक है। और क्योंकि ये फेमस है अपने जो भी परमाणु परीक्षण वगैरह करते रहते हैं अपने देश में, पहले तो किसी को बताते नहीं है, उसके बाद कर करके सारा कर करा के उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया वगैरह वगैरह, ठीक है। An operation named Samudra Setu has been launched by the Indian Navy as a part of the India's effort to bring back Indian citizens who are stranded overseas amid COVID-19 pandemic. As a part of phase first of the Operation Samudra Setu, the Indian naval ship is a Jala Shava and Magar,
Magar are presently proceeding to the port of Malé and Republic of Maldives to start the evacuation operation from 8 May 2020। ठीक है, एक ऑपरेशन का नाम दिया गया समुद्र सेतु, जो कि इंडियन नेवी चला रही है। ठीक है, ये एक इंडियन नेवी का पार्ट है, मतलब कि इंडिया क्या कर रही है, इंडिया कोशिश कर रही है कि इसके तहत जो भी इंडियन सिटीजन्स ठीक है बाहर विदेशों में फंस गए हैं कोविड-19 की वजह से, ठीक है, कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन हुआ की वजह से जो लोग बाहर फंस गए हैं, उन लोगों को वापस स्वदेश लेके आना, अपने देश वापस लेके आना। ठीक है, जो इसका फर्स्ट फेज था ऑपरेशन का समुद्र सेतु का, इसमें जो इंडियन नेवल शिप है, ठीक है, ये जलाशवा और मागर, ठीक है, इन्हें प्रेजेंटली इन्होंने प्रोसीड किया है, ठीक है, माले और रिपब्लिक और मालदीव्स, यानी कि माले और मालदीव्स के पोर्ट में, वहां पे जो लोग फंसे हुए हैं वहां से उन्हें वापस इंडिया लेके आना है। ठीक है, तो ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है 8 मई 2020 से, और जो चीफ एंड नेवल स्टाफ के वो है एडमिरल करमवीर सिंह। ठीक है गाइस, द बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 हैज बीन पोस्टपोन टू द नवंबर 2021। जो बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप थी जो कि 2020 में होनी थी, अभी होनी थी, वो पोस्टपोन हो गई है कोविड-19 की वजह से, जो अगले साल अब नवंबर 2021 में होगी। ये जो टूर्नामेंट है वो कैरोलिना मैरिन स्टेडियम से इन यूलवा स्पेन में होगा। ठीक है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन हेडक्वार्टर, ठीक है, जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर है कुलालालंपुर मलेशिया, कुलालालंपुर मलेशिया की राजधानी है। ठीक है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जिसको जो फाउंड हुआ था 5 जुलाई 1934 को, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो है पोल इरक होयर लार्सन। ठीक है, अब है An ultraviolet disinfection tower has been developed by the Laser Science and Technology Center to achieve the rapid and chemical-free disinfection of a high infection-prone areas। ठीक है, एक अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर्स को, एक अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर जो कि डेवलप किया गया है, ठीक है, लेस्टेक ने, यानी कि लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर ने, ताकि तो वो अचीव कर सके एक रैपिड और एक केमिकल फ्री डिसइंफेक्शन जो भी हाई इन्फेक्टेड एरियाज हैं कोविड-19 से। ठीक है, इसको अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर को इसलिए बनाया गया है ताकि तो एक केमिकल फ्री डिसइंफेक्शन को हम अचीव कर सकें, और बहुत तेजी के साथ जो भी बहुत ज्यादा कंटामिनेटेड जोन है, यानी कि रेड जोन के तहत आते हैं। अभी फिजिकली सैनिटाइजेशन तो किया जा रहा है, बट उसमें क्या है कि किसी बंदे को तो जाना पड़ेगा ना सैनिटाइज करने के लिए। तो उससे क्या हो रहा है, सैनिटाइजेशन यानी कि एक कीटनाशक दवा तो है, इसका साइड इफेक्ट उन लोगों को पड़ता है जो लोग इस पर काम कर रहे हैं, जो सैनिटाइज करने का वर्क कर रहे हैं, उन लोगों को इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इस चीज का कि उनकी आंखों में जलन होने लगी, उन्हें स्किन इन्फेक्शन हो रहा है, उनके हाथों में छाले पड़ रहे हैं वगैरह वगैरह, इस तरीके की चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा सैनिटाइज यूज करना भी इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, बिकॉज WHO ने अपनी एक रिपोर्ट में ये बोला है कि ठीक है, आप बार बार सैनिटाइजर से हाथ मत धोएं। नॉर्मल जो साबुन आप डेली नहाने के लिए आप यूज करते हैं, उस साबुन से भी अगर आप अपने हाथ मुंह धोते हैं तो चलेगा, बिकॉज सैनिटाइजेशन इज नॉट गुड, उसका साइड इफेक्ट होगा। आपके ऐसा हो सकता है कि आपके हाथों की छाल जाने लगे, या आपके हाथों में दर्द होने लगे, रैशेस आने लगे वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इस चीजों से बचाने के लिए, ठीक है, मतलब जो सफाई कर्मी हैं, जो लोग इस काम पर लगे हुए हैं, इन हाई इन्फेक्शन एरियाज को सैनिटाइज कर रहे हैं, उन लोगों को बचाने के लिए, मतलब कि इस इन्फेक्शन सैनिटाइजेशन से बचाने के लिए, उसके साइड इफेक्ट से एक अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर को लाया गया है, ताकि तो केमिकल फ्री डिसइंफेक्शन हम कर सकें जो बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड एरियाज है। फॉर एग्जांपल मुंबई की अगर मैं बात करूं तो धारावी, जहां पे बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है। ठीक है, तो ऐसे इलाकों में, दिल्ली में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है, बहुत ज्यादा कंटामिनेटेड जोन्स हैं। ठीक है, तो ये जो अल्ट्रावायलेट वेस्ड एरिया सैनिटाइजर है विच इज बेनिफिशियल फॉर हाई टेक सरफेस, और ये बहुत हाई टेक सरफेस के लिए बेनिफिशियल है, यानी कि ऑफिसेज के लिए बेनिफिशियल है, बिकॉज आप इससे क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को भी आप सैनिटाइज कर सकते हैं, कंप्यूटर को कर सकते हैं, बाकी जो भी दूसरे गजेट्स वगैरह लेबोरेटरीज में है, ऑफिसेज में है, आप उनको सैनिटाइज कर सकते हैं। ठीक है, द चंडीगढ़ गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ न्यू मोबाइल एप्लीकेशन नेम्ड इज अ CSD कोविड टू प्रोवाइड द कोविड-19 रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ठीक है, चंडीगढ़ की गवर्नमेंट ने एक CSD कोविड करके एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, जो कि कोविड-19 से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, चंडीगढ़ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, VP सिंह बंदोर। ओके, हाँ,
नजमा के संग्रह से presented by the National Gallery of the Modern Art has been dedicated to the गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, नजमा के संग्रह से, ये नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने इसको ऑर्गेनाइज किया था, प्रेजेंट किया था कि एक ट्रिब्यूट दे रहे थे मतलब कि उनको जन्मदिन पर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के जन्मदिन पर, उनकी एनिवर्सरी पर। ठीक है, तो उन्हें एक ट्रिब्यूट देने के लिए, ठीक है, जो कि एक पोएट हुआ करते थे। The Indian Institute of Technology IIT Alumni Council has launched a COVID-19 test bus in Mumbai, Maharashtra. The COVID-19 testing bus will reduce the 80% of the testing cost without compromising on the testing capacity. ठीक है, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है उसने क्या करा है कि एक कोविड-19 टेस्ट बस जो कि मुंबई में वो लेके आए हैं, मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, जहाँ पर अभी फिलहाल तो कोविड-19 बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा डेली 1500-1600 लोग निकल के सामने आते हैं, हर 24 आवर्स में पॉजिटिव आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो कोविड-19 बस, टेस्टिंग बस इन्होंने करी है, ये क्या करेगी कि 80% जो कॉस्ट थी टेस्टिंग की उसको रिड्यूस कर रही है। ठीक है, बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के टेस्टिंग कैपेसिटी के साथ। ओके फ्रेंड्स, नीति आयोग वर्चुअली लॉन्च्ड अ कैंपेन इन एसोसिएशन विद द पिरिमल फाउंडेशन टू प्रोटेक्ट द सीनियर सिटीजन ड्यूरिंग कोविड-19। ठीक है, नीति आयोग ने क्या करा है कि एक कैंपेन लॉन्च किया है, ठीक है, पिरिमल फाउंडेशन के साथ मिल करके, ताकि तो वो प्रोटेक्ट कर सके सीनियर सिटीजन को कोविड-19 के दौरान। तो जो कैंपेन है वो क्या है, सुरक्षित दादा दानी एंड नाना नानी अभियान। ठीक है, ताकि तो हम इंश्योर कर सके जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनकी वेलबींग्स को कोविड-19 पेंडेमिक से। वाइस चेयरमैन कौन है नीति आयोग के? राजीव कुमार। और जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स है नीति आयोग के वो है अमिताभ कांत। ठीक है, मुस्तफा अल कदीमी बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इराक। इराक के नए प्राइम मिनिस्टर कौन है? मुस्तफा अल कदीमी। ठीक है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द आयुष कवच कोविड ऐप टू हेल्प द पीपल्स टू गेट द हेल्थ रेमेडीज एंड दिस ऐप हैज बीन डेवलप्ड बाय द आयुष मिनिस्ट्री। ठीक है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एक आयुष कवच कोविड ऐप, ताकि तो हेल्प कर सके पीपल्स की टू गेट द हेल्थ रेमेडीज। ठीक है, और ये ऐप आयुष मिनिस्ट्री जो है उन्होंने डेवलप किया है, और आयुष मिनिस्टर जो है वो है श्रीपद यशो नायक। ठीक है, चीफ मिनिस्टर कौन है उत्तर प्रदेश के? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर उत्तर प्रदेश की है आनंदीबेन पटेल। हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट है प्लान टू लॉन्च अ न्यू प्रोग्राम निगाह। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने, जो स्टेट गवर्नमेंट है वहां की, उसने प्लान किया है कि वो लॉन्च करेगी एक नए प्रोग्राम जिसका नाम है निगाह। ठीक है, इस प्रोग्राम के तहत क्या होगा कि द स्टेट गवर्नमेंट एजुकेट द फैमिली मेंबर्स ऑफ द पीपल्स। ठीक है, एजुकेट करेगी पीपल्स कमिंग टू द स्टेट्स फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, इस प्रोग्राम के तहत स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी कि एजुकेट करेगी जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है, उन लोगों के जो कि बाहर से आ रहे हैं, जो स्टेट के बाहर से आ रहे हैं, यानी कि दूसरे पार्ट से आ रहे हैं कंट्री के, उनकी फैमिलीज के मेंबर्स को एजुकेट करेंगे। ठीक है, चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर। गवर्नर कौन है हिमाचल प्रदेश के? बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, तरुण बजाज बिकम न्यू डायरेक्टर ऑफ आरबीआई सेंट्रल बोर्ड। आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड के नए डायरेक्टर कौन बने? तरुण बजाज। ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस ऑफिसर डीपीएस नेगी टुक अ चार्ज एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ लेबर ब्यूरो इन द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, लेबर डायरेक्टर जनरल जो बने हैं लेबर ब्यूरो के इन द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, वो है इंडियन इकोनॉमिक सर्विस ऑफिसर डीपीएस नेगी। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, कौन है? संतोष गंगवार। अधीर रंजन चौधरी जो कि कांग्रेस के लीडर थे लोकसभा में, उन्हें दोबारा से रीअपॉइंट किया गया है पार्लियामेंट का चेयरपर्सन, पार्लियामेंट की जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसका चेयरमैन। ठीक है, अब डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ink a pact with the IIT Kanpur to make a large scale ventilators developed by the Noka Robotics। ठीक है,
एक डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, जिसने कि कानपुर आईआईटी कानपुर के साथ एक पैक्ट साइन किया है, जिसमें कि एक लार्ज स्केल वेंटिलेटर्स को डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, एक लार्ज स्केल वेंटिलेटर्स को डेवलप किया जा रहा है बाय नोका रोबोटिक्स के द्वारा एंड इंक्यूबेटेड स्टार्टअप ऑफ द आईआईटी कानपुर। ठीक है, ये जो नोका रोबोटिक्स है वो क्या इंक्यूबेटेड स्टार्टअप है आईआईटी कानपुर का। ठीक है, द बुक टाइटल्ड विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ द कारगिल हीरो, एक बुक निकली है जिसका टाइटल है विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो। ये लाइफ है कारगिल हीरो की, हैज बीन रिलीज्ड, वो रिलीज्ड हुई है। दिस बुक इज द बायोग्राफी ऑफ अ वीर चक्र अवॉर्डी। ठीक है, ये बुक है उन बायोग्राफी वीर चक्र अवॉर्डी इज द पोस्टमसली कैप्टन विजयंत थापर की। ठीक है, दिस बुक इज ऑथर्ड बाय, इस बुक को ऑथर किया है यानी कि लिखा है विजयंत के फादर कर्नल वीएन थापर और एक राइटर है नेहा द्विवेदी। ठीक है, उन्होंने द वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 2020 ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन 7 मई। ठीक है, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 2020 7 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है ना, द बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे का कि बूस्ट पार्टिसिपेशन होना चाहिए यूथ का, यानी कि ज्यादा से ज्यादा यूथ जो यंग जनरेशन है उनको इनकरेज किया जाए कि वो एथलेटिक्स में यानी कि स्पोर्ट्स में आकर के पार्टिसिपेट करें। ठीक है, विसाख डे 2020 ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन 7 मई। ठीक है ना, विसाख डे जो कि ऑब्जर्व होता है ग्लोबली 7 मई को। ठीक है, इस दिन को फुल मून डे बोला जाता है और जो कि काफी स्केर्ड है यानी कि बहुत ही डरावना दिन बोल सकते हैं बुद्धिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑल ओवर वर्ल्ड में ये लोग बोलते हैं कि ये बहुत ही डरावना दिन है बिकॉज इस दिन जो लॉर्ड गौतम बुद्धा थे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, दे अटेन द एनलाइटमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, Union Health and Family Welfare Minister Dr. Harshvardhan has recently launched a mobile application आयुष संजीवनी ऐप। ठीक है, जो हमारे यूनियन हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने रिसेंटली लॉन्च की है एक मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है आयुष संजीवनी ऐप एंड द 2 आयुष बेस्ड स्टडी रिलेटेड टू द कोविड-19 सिचुएशन। 2 आयुष बेस्ड स्टडी हैं जो कि कोविड-19 से की सिचुएशन से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, the app was developed by the Ministry of Ayurveda, Yoga, Naturopathy। ये जो ऐप है ये डेवलप्ड किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, योगा और न्यूट्रोपैथी, यूनानी सिंधा एंड द होम्योपैथी यानी कि आयुष एंड द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड इट्स बिगेस्ट एवर इविक्यूशंस एक्सरसाइज नेम्ड इज द वंदे भारत मिशन। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसकी सबसे बड़ी एक इविक्यूशन एक्सरसाइज यानी कि लॉन्च की है वंदे भारत मिशन। इस एक्सरसाइज के तहत क्या है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है कि वापस लेके आ रही है 15,000 से भी ज्यादा। ठीक है, 15,000 तक जो इंडियन नेशनल्स भारत के जो लोग हैं वो अब्रॉड में यानी कि विदेशों में अटक गए थे लॉकडाउन की वजह से। ठीक है, वो वहां गए थे और लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो वहां पे अटक गए थे, वापस नहीं आ पाए थे अपने देश को। ठीक है, कोरोना वायरस की वजह से, तो उन लोगों को वापस लेके आ रही है इस मिशन के तहत। मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ द मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन कौन है? मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इज हरदीप सिंह पुरी। ओके, स्टाइरिन गैस लीक्ड फ्रॉम एलजी पॉलीमर प्लांट इन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। ठीक है, स्टाइरिन गैस, अभी ये न्यूज में काफी आया था कुछ दिनों पहले, आई थिंक 4-5 दिन पहले की बात है। ये गैस लीक हुई थी एलजी पॉलीमर प्लांट विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, जिसमें कि आई थिंक 5 मजदूर जो लोग थे वो उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो ये जो प्लांट है वहां पे स्टाइरिन गैस लीक हुई थी। ठीक है, ये जो प्लांट है जो कि लोकेटेड है अबाउट 15 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्टल सिटी ऑफ वाइजैक यानी कि विशाखापट्टनम से 15 किलोमीटर की दूरी पर ये लोकेटेड है। और ऐसा माना जा रहा है कि चेंजेस हुए थे टेम्परेचर में इनसाइड द स्टोरेज टैंक। जो स्टोरेज टैंक था जहाँ पे इस गैस को स्टोर किया गया था उसमें चेंजेस आए, उसके टेम्परेचर में कुछ चेंजेस आए जिसकी वजह से गैस लीक हुई थी। ठीक है, आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर इज द वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी हैं। जो गवर्नर हैं आंध्र प्रदेश के वो विश्वाभूषण हरिचंदन हैं। ठीक है, चाइना है सक्सेसफुली लॉन्च्ड अ न्यू रॉकेट नेम्ड लॉन्ग मार्च 5B। चाइना ने इनटू अ स्पेस एज इट स्टेप्स अप मून लैंडिंग प्लान्स। ठीक है, चाइना ने अभी सक्सेसफुली लॉन्च किया है एक नया रॉकेट जिसका नाम है लॉन्ग मार्च 5B।
ठीक है, स्पेस में, और उसका ये स्टेप आगे बढ़ रहा है मून लैंडिंग प्लान की तरफ। ठीक है, यानी कि मून में वो लैंड करना चाहता है, उतरना चाहता है, वहां पे जाना चाहता है, तो उसके लिए एक स्टेप उसका और आगे चला गया हो। दिस रॉकेट इज लॉन्च्ड इन, इस रॉकेट को लॉन्च किया गया वेंजर लॉन्च साइट, जो कि लोकेटेड है ऑन द आइसलैंड ऑफ हाइनान, चाइना में। ठीक है, चाइना की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है चाइना की रेनमिनीबी। ठीक है, प्रेसिडेंट कौन है चाइना के? एक्स जिनपिंग। ये वही इंसान है जिसने कि कोविड-19 कोरोना वायरस को सारी दुनिया से छुपाया, और जिसकी वजह से, जिसका खामियाजा पूरी दुनिया भुगत रही है। ठीक है ना, इस बंदे की वजह से। और अभी एक न्यूज मैंने पढ़ा था न्यूज चैनल में कि इंडिया की जो 1000 कंपनियां हैं, इंडिया की इंडस्ट्रीज जो है 1000 इंडस्ट्रीज, जो जिन्होंने डिसाइड किया कि वो चाइना में अपना कारोबार छोड़ करके वापस इंडिया आएंगी। और आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड डिसीजन, मतलब कि सबसे बेस्ट डिसीजन था। ठीक है ना, तो चाइना को सबक सिखाने का इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। ईरान इंट्रोड्यूस अ न्यू करेंसी तोमान टू टैकल द इन्फ्लेशन। ईरान ने क्या करा है कि नई करेंसी को इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है टोमान, ताकि तो वो टैकल कर सके, बाहर निकल, मतलब कि हैंडल कर सके जो इन्फ्लेशन उसके देश में हो रहा है, यानी कि महंगाई जो हो गई है। ठीक है, ईरान नेशनल करेंसी इज गोइंग टू बी चेंज्ड। ईरान की जो नेशनल करेंसी थी रियाल, वो चेंज होके उसने तोमान में उसको कन्वर्ट कर दिया है, जो कि 10,000 रियाल के बराबर है। ठीक है, ईरान की कैपिटल है तेहरान, और ईरान के प्रेसिडेंट है हसन रूहानी। ठीक है, मध्य प्रदेश हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू प्रोवाइड द मिड डे मील राशन। मध्य प्रदेश पूरे भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जो कि प्रोवाइड करवा रहा है मिड डे मील राशन। यानी कि मिड डे मील, आपको पता है कि जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, वहाँ, सॉरी, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वहाँ पर सरकार, वहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, आपका ये 6ठी क्लास से लेकर के आपका 12th तक जो बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, उनको ये क्या करते हैं, सॉरी 6ठी से नहीं, 1 से लेकर 12th तक जो बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पे इन्हें दिन का लंच दिया जाता है मिड डे मील के तहत बच्चों को, ताकि तो कुपोषण का शिकार ना हो। एक डाइट उनकी प्लान रहती है कि हर दिन का मेन्यू डिसाइड होता है कि इस दिन उनको ये चीज़ें खाने में दी जा रही हैं, दी जाएंगी, ताकि तो उन्हें भरपूर पोषण मिले। ठीक है ना, एक अच्छी हेल्थ उनकी हो। तो ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिड डे मील राशन विद द हेल्प ऑफ, तो अभी क्या, स्कूल तो क्लोज है, तो राजस्थान की गवर्नमेंट, सॉरी, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने ऐसा डिसाइड किया कि वो जो मिड डे मील राशन है वो क्या करेगी कि वो बच्चों को उनके घर में प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, तो ये किसकी मदद से होगा? जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं और पंचायत रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लोकल टीचर्स हैं, उनकी हेल्प से ये होगा। ठीक है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन 8 मई एवरी ईयर। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जो कि ग्लोबल में, ऑल ओवर वर्ल्ड में 8 मई को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल। This day is dedicated to the peoples who suffer from the shortage of food, several natural calamities and war, as well as from an endemic epidemic disease. ठीक है, और जो प्रेसिडेंट है, यानी कि वर्ल्ड रेड क्रॉस सोसाइटी की जो प्रेसिडेंट है वो है पीटर म्यूरर, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, वर्ल्ड थैलेसीमिया थैलेसीमिया डे इज 2028 मई को ऑब्जर्व किया जाता है, बिकॉज ठीक है ना, ये क्या है, ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर है, यानी कि जिसमें क्या होता है कि बंदे का जितना हीमोग्लोबिन बनना चाहिए एक नॉर्मल बॉडी में, वो नहीं बन पाता है। ठीक है, ये इसको जेनेटिक डिसऑर्डर भी कह सकते हैं कि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो इनका जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो डाउन ही रहता है हमेशा, एक नॉर्मल बंदे में जैसा प्रोड्यूस होता है वैसे इनमें नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही रेयर डिजीज है, यानी कि इट्स बहुत चिंता का विषय है जिन लोगों को जो इस बीमारी से संक्रमित है, थैलेसीमिया। ठीक है, टाइम इसका जो थीम है वो है द डाउनिंग ऑफ न्यू इरा फॉर द थैलेसीमिया, टाइम फॉर द ग्लोबल एफर्ट्स टू मेक अ नोबल थेरेपीज। ठीक है, ये एक ऐसा वक्त आ गया है कि अब हमें एक नोबल थेरेपीज बनानी चाहिए, एक अफोर्डेबल थेरेपीज, ताकि तो ठीक है ना, जो कि एक्सेसिबल हो पेशेंट्स के लिए। ठीक है, वेटरन डायरेक्टर एंड स्टोरी आर्टिस्ट रॉब गिब्स पास्ड अवे। The United Nations Environment Program extended the terms of Bollywood actresses sorry
एंड इन्वायरमेंटलिस्ट दिया मिर्जा एज अ गुडविल एम्बेसडर ऑफ इंडिया टिल 2022 तक, ठीक है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम्स था जिसने कि एक्सटेंड किया, जो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस है एंड इन्वायरमेंटलिस्ट दिया मिर्जा है उसको एज अ गुडविल एम्बेसडर बनाया था, तो वो अभी 2022 तक एक्सटेंड कर दिया गया। The Indian Meteorological Department has begun to include the Jammu and Kashmir और गिलगिट बेल्टिस्तान, लद्दाख, मुजफ्फराबाद into its meteorological subdivision of Jammu and Kashmir, ठीक है। जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने क्या करा है कि इंक्लूड कर दिया है जम्मू एंड कश्मीर को, जो उसके मेट्रोलॉजिकल सब डिवीजन है जम्मू एंड कश्मीर के, उसमें गिलगिट बेल्टिस्तान को, लद्दाख को, मुजफ्फराबाद को, जो ये ठीक है। और ये जो गिलगिट बेल्टिस्तान है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी एक खींचातानी वाला मैटर बना हुआ है। जैसे ही भारत ने इसको, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसको मेट्रोलॉजिकल सब डिवीजन में लेके आया, तो वैसे ही पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इलेक्शन का अनाउंस कर दिया है। तो इट मे बी पॉसिबल कि ये लड़ाई में भी कि वॉर भी हो सके, इसको लेकर के कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। द अफ्रीकन स्वाइन फ्लू हैज ग्रीव्ड द आसाम विच इज ऑलरेडी बैटलिंग द कोविड-19 आउटब्रेक, ठीक है। मतलब कि आसाम जो कि ऑलरेडी फेस कर रहा था कोविड-19 आउटब्रेक को ही, अब अफ्रीकन स्वाइन फ्लू भी वहां पर आ गया है, ठीक है। ये जो डिजीज है अफ्रीकन स्वाइन फ्लू वाज डिटेक्टेड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फरवरी दिस ईयर, इस साल के फरवरी के एंड तक ये डिटेक्ट हुई थी, एंड बट इट स्टार्टेड इन अप्रैल 2019, लेकिन ये अप्रैल 2019 से स्टार्ट हो गई थी। एक्जियांग प्रोविनेंस ऑफ चाइना, एक्जियांग प्रोविनेंस जो है प्रोविंस है चाइना का, ठीक है, चाइना का जो गांव है वहां पर, ठीक है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर पड़ता है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर द एनिमल हेल्थ, ये जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर है इस सर्व अ वायरल डिजीज अफेक्टिंग, ठीक है, ये भी एक तरह की वायरल डिजीज है जो कि अफेक्ट करेगी अफेक्टिंग करेगी। इट कैन स्प्रेड ऑन बाय लिव और डेड पिग्स, ये स्प्रेड हो रही है, फैल रही है जिंदा और मरे हुए सुअर से, ठीक है, पिग से एंड पोर्क प्रोडक्ट से, ठीक है, डोमेस्टिक और वाइल्ड पिग, यानी कि दोनों घरेलू भी और जंगली दोनों सुअर पिग से फैलेगी, ठीक है। ट्रांसमिशन कैन ऑल्सो अकर बाय कंटामिनेटेड, और जो ट्रांसमिशन है वो आएगा, यानी कि वो ट्रांसफर होगी अगर कंटामिनेटेड फीड की वजह से या ऑब्जेक्ट जैसे कि शूज हो गए, क्लोथ्स हो गए, व्हीकल्स हो गई, नाइफ्स हो गई, अदर इक्विपमेंट इनसे, ठीक है। अभी इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। द फर्स्ट आउटब्रेक वाज रेट्रोस्पेक्टिवली रिकॉग्नाइज्ड एज हैविंग अकर्ड इन 1970, ठीक है। जो फर्स्ट आउटब्रेक यानी कि रिकॉग्नाइज किया गया था यानी कि पता चला था कि ये 1907 में आई थी, ठीक है ना, 1907 में से इसका पता लगा था। एंड आफ्टर द अफ्रीकन स्वाइन फीवर्स वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इन, ठीक है, इसके बाद जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर है इसको फर्स्ट डिस्क्राइब किया गया था 1921 में केन्या में, ठीक है। उसके बाद द डिजीज रिमेन्ड रिस्ट्रिक्टेड टू अफ्रीका अंटिल 1957 तक। उसके बाद ये डिजीज क्या हो गई, रिस्ट्रिक्टेड हो गई, यानी कि अफ्रीका तक ही रही, ठीक है, 1957 तक। लेकिन व्हेन इट हैड बीन रिपोर्टेड टू लिस्बन एंड पुर्तगाल, लेकिन उसके बाद ये रिपोर्टेड हुई लिस्बन और पुर्तगाल में। एन एक्स्ट्रा आउटब्रेक अकर्ड इन पुर्तगाल, ठीक है, पुर्तगाल में ये 1960 में एक एक्स्ट्रा आउटब्रेक अकर्ड हुआ वहां पे, ठीक है। इन 2018 द वायरस स्प्रेड टू एशिया, 2018 में ये वायरस स्प्रेड हो गया, फैल गया एशिया में, और कम से कम अफेक्टिंग मोर देन 10% ऑफ द टोटल पिग पॉपुलेशन इन द सेवरल कंट्रीज, और कम से कम 10% से ज्यादा जो पिग पॉपुलेशन थी बहुत सारे एशियन कंट्रीज की, उसको इसने इफेक्ट किया था, ठीक है ना। और इकोनॉमिक लॉसेस हुआ था पिग सेक्टर को, काफी बड़ा इकोनॉमिक लॉस हुआ था। बट इन 28 अप्रैल 2020, अभी 28 अप्रैल 2020 को ये इंडिया में रिपोर्ट की गई है, ठीक है, द फर्स्ट अफ्रीकन स्वाइन फीवर डिजीज, जो कि आसाम और अरुणाचल प्रदेश में मिला है, ठीक है। रिसेंटली द बैम्बो कॉन्क्लेव वाज हेल्ड थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है, अभी रिसेंटली एक बैम्बो
कॉन्क्लेव्स को हेल्प किया गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, ठीक है, विच शो एंड जिसने देखा कि एक्टिव पार्टिसिपेशन हुआ ऑफ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड इंडिपेंडेंट चार्जेस, ठीक है, जो कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, एंड द डेवलपमेंट ऑफ अ नॉर्थन ईस्ट रीजन यानी कि डोनर, MOS, PMO, पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस, पेंशन, एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस, ठीक है। And the government has accorded the highest priority to the development of the north eastern region। अभी गवर्नमेंट क्या कर रहा है कि गवर्नमेंट की जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है कि वो डेवलपमेंट करना चाह रहा है, ठीक है, मतलब कि प्रायोरिटी पर रखा हुआ है कि कैसे डेवलप करना है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स को, विच रिजल्ट इन अ बूस्ट टू द बैम्बो सेक्टर्स, ठीक है, जिसका रिजल्ट क्या होगा कि वो बैम्बो सेक्टर में बहुत अच्छा करेंगे। इट इज अ नोट वर्थी टू मेंशन दैट द नॉर्थ ईस्ट कंसिस्ट ऑफ 60% ऑफ द इंडिया रिजर्व ऑफ बैम्बो, मतलब कि ये नोट वर्थी है मेंशन करना कि नॉर्थ ईस्ट जो कि कंसिस्ट है 60% ऑफ इंडिया, सॉरी, ठीक है, नोट वर्थी है कि मतलब कि इस चीज को मेंशन किया जाए कि नॉर्थ ईस्ट जो कि कंसिस्ट करता है, ठीक है, 60% ऑफ द इंडिया रिजर्व ऑफ अ बैम्बो, यानी कि इंडिया का 60% जो बैम्बो है वो वहां पर है, वहां पर रिजर्व है, ठीक है। हाँ, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रूलिंग हैज ब्रॉट द स्टेट एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक अंडर द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002, ठीक है। द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? प्रेजेंट चीफ जस्टिस कौन है सुप्रीम कोर्ट के? वो है शरद अरविंद बोबडे, ठीक है। Amid the coronavirus crisis, the Mission Sagar has been commenced by the government of India, ठीक है, to provide the assistance to the Eastern Indian Ocean regions nations। अभी कोरोना वायरस की क्राइसिस को देखते हुए एक मिशन सागर को लॉन्च किया गया है, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि तो वो प्रोवाइड कर सकें एक तरीके का असिस्टेंट यानी कि हेल्प कर सके हैं जो भी ईस्टर्न इंडियन ओशियन रीजन नेशंस हैं, ठीक है, इंडियन ओशियन रीजन नेशंस हैं। तो इस मिशन के तहत द इंडियन नेवल शिप इज अ केसरी हैज बीन डिप्लॉयड, ठीक है, इंडियन नेवल शिप केसरी को डिप्लॉयड किया गया है और कैरिंग ऑन बोर्ड 2 मेडिकल असिस्टेंट टीम्स, और बोर्ड किया गया है 2 मेडिकल असिस्टेंट टीम्स को इसेंशियल फूड आइटम्स और जो भी जरूरी फूड आइटम्स हैं और कोविड रिलेटेड मेडिसिन एंड स्पेशल आयुर्वेदिक मेडिसिन टू द 5 आइसलैंड कंट्री, ठीक है, कोविड-19 से रिलेटेड जो भी मेडिसिन है और स्पेशल आयुर्वेदिक मेडिसिन को 5 आइसलैंड नेशंस में जो कि इंडियन ओशियंस में हैं, जैसे कि मालदीव्स, मॉरिशस, सेचल्स, मडगास्कर एंड कोमोरोस, ठीक है। अब है द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड द यूनाइटेड नेशन पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन ने रिलीज करी है एक कॉमेमोरेटिव, ठीक है, पोस्टेड स्टैम्प्स को ऑन द 14th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द इरेडिकेशन ऑफ अ स्मॉल पॉक्स, ठीक है, जो 40वीं वर्षगांठ थी कि कैसे स्मॉल पॉक्स को यानी कि हटाना है, ठीक है। इंडिया में तो आई थिंक इसे छोटी माता बोलते हैं, छोटी माता, मतलब लोकल लैंग्वेज में, बट ये स्मॉल पॉक्स ही होता है, मीजल्स वगैरह बोला जाता है इसे, ठीक है। तो 40th एनिवर्सरी की कैसे हमें इरेडिकेशन करना है यानी कि हटाना है स्मॉल पॉक्स को, इस जो ये कैंपेन चला था उसकी 40वीं वर्षगांठ पर, ठीक है, उन्होंने रिलीज किया एक पोस्टेज स्टैम्प। द स्टैम्प सर्व, ये स्टैम्प जो कि सर्व कर रहा है हॉनर्स ऑफ द मिलियंस ऑफ द पीपल्स आर वर्किंग टुगेदर, जो भी मिलियंस ऑफ लोगों ने एक साथ काम किया फ्रॉम वर्ल्ड लीडर्स से लेकर के एंड द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस टू द रूरल डॉक्टर्स, यानी कि वर्ल्ड लीडर्स से लेकर के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लेकर के रूरल डॉक्टर यानी कि गांव देहात के डॉक्टरों तक, यानी कि कम्युनिटी डॉक्टरों तक कि इरेडिकेट की कैसे स्मॉल पॉक्स को हटाया जाए, उन सबके सम्मान में इस स्टैम्प पोस्टेज स्टैम्प्स को लाया गया, ठीक है, रिलीज किया गया, ठीक है। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, और उसके डायरेक्टर जनरल कौन है? WHO के टेड्रोस एधानोम, ठीक है। A standard health insurance policy named आरोग्य संजीवनी has been launched by the State Bank of India General Insurance, ठीक है। एक स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जिसका नाम है आरोग्य संजीवनी, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जनरल इंश्योरेंस ने अभी लॉन्च की है, ठीक है। ये प्रोवाइड करवाएगी हॉस्पिटलाइजेशन कवर एनीवेयर इन इंडिया, इंडिया में कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल्स में आप अगर एडमिट होते हैं तो वो
हॉस्पिटलाइजेशन का कवर, ये मतलब कि ये हमें वो देगी, इस इंश्योरेंस के तहत आएगा, ठीक है, विद अ सम इंश्योर्ड रेंजिंग, मतलब कि एक सम जो कि इंश्योर्ड हो सकता है 1 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए के बीच में। इट विल ऑल्सो कवर द हॉस्पिटलाइजेशन ट्रीटमेंट कॉस्ट ऑफ कोविड-19, और साथ ही कवर करेगी हॉस्पिटलाइजेशन का जो ट्रीटमेंट कॉस्ट है कोविड-19 का, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट फॉर फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है ना, एंड द डेयरिंग कौन है, संजीव कुमार बलियान, ठीक है। नरेंद्र बत्रा टर्म्स एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हैज बीन एक्सटेंडेड अंटिल मई 2021, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के नरेंद्र बत्रा, ठीक है, जो ऑलरेडी थे, अभी इनका जो टर्म है यानी कि एक्सटेंड हो गया अभी मई 2021 यानी कि मई 2021 तक अभी ये ही प्रेसिडेंट रहेंगे। और जो प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के इंटरनेशनल, ठीक है ना, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, ल्यूसेन, स्विट्जरलैंड में, और ये कब फाउंड हुआ था, 7 जनवरी 1924 को। और जो सीईओ हैं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के थेरी वे, ठीक है। India celebrate the National Technology Day on 11 May to mark the successful testing of a Shakti First nuclear missile at the Indian Army Pokhran Test Range in Rajasthan 11 मई 1998 को, ठीक है। इंडिया सेलिब्रेट करता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे को 11 मई को, ताकि तो जो एक सक्सेसफुल टेस्टिंग की गई थी शक्ति फर्स्ट न्यूक्लियर मिसाइल जो इंडियन आर्मी के द्वारा, ठीक है, पोखरण टेस्ट रेंज राजस्थान में 11 मई 1998 को। नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द इंडिया ऑन 28 फरवरी, नेशनल साइंस डे ऑल ओवर इंडिया में 28 फरवरी को मनाया जाता है। मदर डे 2020 सेलिब्रेट किया गया 10 मई को, ठीक है। चैंपियंस पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एक चैंपियन पोर्टल से जो कि लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एंड चैंपियन स्टैंड फॉर क्रिएशन एंड द हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ अ मॉडर्न प्रोसेस, ठीक है। चैंपियन स्टैंड कर रहा है फॉर क्रिएशन, क्रिएट करना, हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ द मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ, ठीक है ना, कि कैसे हमें इंक्रीज करना है आउटपुट और नेशनल स्ट्रेंथ को, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इज अ नितिन जयराम गडकरी हैं, ठीक है। एमएसएमई के जो यूनियन मिनिस्टर है वो नितिन जयराम गडकरी हैं। मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इज अ प्रताप चंद्र सारंगी हैं, ठीक है। अ प्रोग्राम नेम्ड इज अ प्राणवायु हैज बीन लॉन्च्ड बाय द बृहत बेंगलुरु महानगरा पालिका कर्नाटका, ठीक है। एक प्रोग्राम जिसका नाम है प्राणवायु जो कि लॉन्च किया गया है बेंगलुरु महानगर पालिका के द्वारा कर्नाटका में। इस प्रोग्राम को लॉन्च करने का मतलब ये है कि by the city corporation to create the awareness on the need to self examine the respiratory health for Bangaloreans, ताकि तो इस प्रोग्राम को लॉन्च करने का मोटो ये है कि एक अवेयरनेस, एक जागरूकता लेके आना लोगों के बीच में, ताकि तो वो खुद को ही खुद एग्जामाइन करें, यानी कि खुद को चेक करें कि उनकी रेस्पिरेटरी हेल्थ कैसी है, ठीक है ना, सांस लेने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है वगैरह, ठीक है। बैंगलोरियंस, जो भी बैंगलोरियंस हैं यानी कि बैंगलोर में जो लोग रहते हैं, बिकॉज एज द डिस्ट्रिक्ट हैज अ 175 कन्फर्म्ड कोविड-19 पॉजिटिव केसेस, अभी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, उस डिस्ट्रिक्ट में 175 जो कन्फर्म्ड कोविड-19 पॉजिटिव केसेस आए हैं, उसके बाद इस मुहिम को चलाया जा रहा है, ठीक है। चीफ मिनिस्टर कौन है कर्नाटका के, BS येदियुरप्पा, ठीक है, और गवर्नर है वाजुभाई वाला, ठीक है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द कंट्री फर्स्ट एवर FIR आपके द्वार योजना इन भोपाल, ठीक है। मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च किया है कंट्री की पहली FIR आपके द्वार योजना भोपाल में। इस FIR आपके द्वार योजना के तहत क्या है, ये पायलट प्रोजेक्ट पे अभी लेके आई जाएगी 23 पुलिस स्टेशन से, बिकॉज की वो इसलिए इसमें क्या होगा कि जो ट्रेन कांस्टेबल होगा वो जाकर के घर घर में जाकर के जिसको FIR लिखानी होगी किसी भी चीज के रिलेटेड, तो वहां पे जाके कंप्लेन आपकी खुद घर में आएंगे और कंप्लेन लिख के लेके जाएंगे, ठीक है। बिकॉज कोविड-19 की वजह से इस चीज को लॉन्च किया गया है कि इसको फैलने से रोका जा सके, ठीक है। The Koppigowda International Airport, Bengaluru, has won this year the Skytrax Award for the best regional airport in India and Central Asia। जो कैंपीगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बैंगलोर का, जिसने कि इस साल
ट्रैक्स अवार्ड को जीता है फॉर द बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया, ठीक है, और सेंट्रल एशिया में। एंड द एयरपोर्ट वाज वोटेड बाय द कस्टमर्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ द बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन द इंडिया एंड सेंट्रल एशिया, मतलब कि कस्टमर्स ने इस एयरपोर्ट को वोटेड किया था बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इंडिया और सेंट्रल एशिया में, ठीक है। इंदु शेखर चतुर्वेदी हैज टेकन द चार्ज एज द सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। अभी जो नई सेक्रेटरी बनी है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी की, वो है इंदु शेखर चतुर्वेदी, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी राजकुमार सिंह जी हैं, ठीक है। अ कार मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड हैज रोल्ड आउट एन एंड टू एंड ऑनलाइन व्हीकल ओनरशिप सॉल्यूशन टाइटल्ड ओन ऑनलाइन, ठीक है। दिस प्लेटफॉर्म हैज बीन लॉन्च्ड बाय द महिंद्रा एंड महिंद्रा टू ऑफर इट्स कस्टमर अ ट्रांसपेरेंट, सीमलेस एंड कॉन्टैक्टलेस एक्सपीरियंस फ्रॉम सिलेक्शन टू द डिलीवरी ऑफ द व्हीकल्स, ठीक है। कार मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन है महिंद्रा एंड महिंद्रा, उसने क्या करा है कि एक प्रोग्राम वो लेके आए हैं कि ऑनलाइन व्हीकल ओनरशिप सॉल्यूशन, ठीक है ना, कि आप ऑनलाइन व्हीकल के ऑनर बन सकते हैं, ठीक है। फॉर टाइटल दिया गया है ओन ऑनलाइन, इसको टाइटल दिया गया है। इस प्लेटफॉर्म के तहत क्या है उन्होंने कि अपने कस्टमरों को ऑफर कर रहे हैं वो एक ट्रांसपेरेंट, एक सीमलेस और एक कॉन्टैक्टलेस एक्सपीरियंस, ठीक है, कि आप सिलेक्शन कर सकते हैं बिना कांटेक्ट किए या बिना फिजिकली वहां पर जाए, ठीक है। आप सिलेक्शन कर सकते हैं और आप परचेज कर सकते हैं और डिलीवर भी हो जाएगा व्हीकल आपके पास। बिकॉज कोविड-19 स्प्रेड हो रहा है तो उसकी वजह से ये सारी चीजें हम भी लॉन्च कर रहे हैं, बिकॉज बिजनेस तो रन करना ही है लोगों को ना, इकोनॉमी उठानी है तो इंडस्ट्रीज को ओपन करना पड़ेगा। तो जिसके लिए मतलब नए नए ऑल्टरनेट ऑप्शंस अभी देखे जा रहे हैं कि कैसे बिजनेस को रन किया जा सकता है और कोरोना को कोविड-19 को स्प्रेड होने से भी रोका जा सकता है, यानी कि दोनों चीजों को एक साथ लेके चल रहे हैं अभी। मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड इज अ पवन गोयनका, ठीक है। CSIR and NAL डेवलप अ बाईपाप, ठीक है, BI नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर स्वास्थ्य वायु टू ट्रीट द कोविड-19 पेशेंट, ठीक है। इन लोगों ने मिल करके एक स्वास्थ्य वायु करके एक वेंटिलेटर को बनाया है, ठीक है, जो कि कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए स्वास्थ्य वायु हेल्प टू एलिविएट अ फियर ऑफ अ वायरस स्प्रेड, मतलब कि ये हेल्प करेगा कि जो एक डर है वायरस के स्प्रेड होने का, उस डर से बाहर निकलने में हेल्प करेगा, ठीक है। एंड द वेंटिलेटर इज वेरी सिंपल टू यूज विदाउट एनी स्पेशलाइज्ड नर्सिंग एंड इज अ कॉस्ट इफेक्टिव। ये जो वेंटिलेटर है काफी सिंपल है यूज करना, इसमें किसी स्पेशलाइज्ड नर्स की जरूरत नहीं है इसको यूज करने के लिए, ठीक है, किसी का होना वहां पे जरूरी नहीं है और ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉम्पैक्ट एंड कॉन्फिगर्ड विद द मेजॉरिटी ऑफ इंडिजिनियस कंपोनेंट्स, ठीक है। कॉम्पैक्ट है, कॉन्फिगर्ड, इसमें ज्यादा से ज्यादा जो हमारे देश के ही कंपोनेंट्स यानी कि चीजें यूज की गई हैं इसको बनाने में, ठीक है। DRDO डेवलप अल्ट्रावायलेट सिस्टम्स टू सैनिटाइज द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। DRDO ने अल्ट्रावायलेट सिस्टम्स को डेवलप किया ताकि तो हम सैनिटाइज कर सकें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को। द फर्स्ट बायोपिक ऑफ ऑन प्रिंस हैरी एंड द मेघन मार्कल लाइफ्स, ठीक है, पहली बायोपिक जो कि प्रिंस हैरी और मेघन मार्कल्स की लाइफ पर आ रही है जिसका टाइटल है फाइंडिंग फ्रीडम, हैरी एंड मेघन एंड द मेकिंग अ मॉडर्न रॉयल फैमिली, ठीक है, वुड बी पब्लिश्ड इन अगस्त 11 अगस्त 2020 को पब्लिश होगी। द इंटरनेशनल नर्स डे ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन 12 मई, ठीक है, इंटरनेशनल नर्स डे ऑल ओवर वर्ल्ड में ऑब्जर्व किया गया 12 मई को। दिस डे इज ऑब्जर्व्ड टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अ फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है, इस डे को मनाया जाता है, ठीक है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी में, ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बर्थ एनिवर्सरी उनकी याद में इस डे को मनाया जाता है, ठीक है। शी वॉज नोन अ लेडी विथ अ लैम्प, ठीक है, इन्हें बोला जाता था कि द लेडी विथ अ लैम्प। शी वॉज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, और ये फाउंडर थी आज के युग की नर्सिंग को, मॉडर्न नर्सिंग की। इजराइल हैज नेम्ड अ स्ट्रीट इन टेल अवीव आफ्टर celebrated the India poet Rabindranath Tagore as a tribute on his 159th birth anniversary on 8th May, ठीक है। इजराइल ने क्या करा कि टेल अवीव, ठीक है ना, जो वहाँ का एक शहर है, ठीक है, टेल अवीव मतलब कि इजराइल की राजधानी भी है, नहीं, टेल अवीव वहाँ का एक जगह है जहाँ की एक स्ट्रीट यानी कि गली का नाम, एक गली का नाम उन्होंने, ठीक है ना, उसका नाम इन्होंने टैगोर स्ट्रीट रख दिया,
ठीक है, ताकि तो उन्हें सेलिब्रेट करने के लिए उनके जन्मदिन को, उनके यानी कि 159वें जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए उन्हें एक तरह से ट्रिब्यूट दिया गया है। ठीक है, जो कि एक इंडियन पोएट थे। ठीक है, 8 मई को द यूनियन एचआरडी मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल निशंक हैज लॉन्च्ड अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा हेल्पलाइन भरोसा। ठीक है, जो यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं वो हैं श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, जिन्होंने लॉन्च किया है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा की हेल्पलाइन इज अ भरोसा। This helpline has been launched with an objective of relieving the students community from the distress caused during the troubled time of the COVID-19 pandemic। ठीक है, ये हेल्पलाइन लॉन्च की गई है इस ऑब्जेक्ट के साथ कि जो स्टूडेंट कम्युनिटी है जो कि स्ट्रेस में है, कोविड-19 ट्रबल, परेशान है कोविड-19 की वजह से, उन चीजों से इन्हें बाहर निकालने के लिए, हेल्प करने के लिए इस हेल्पलाइन को लाया गया है। ठीक है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज अनाउंस्ड द डिटेल ऑफ द इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज फॉर आत्मनिर्भर भारत अभियान amid COVID-19 pandemic. This economic package of 20 lakh crore has been announced with the prime objectives of making India self-reliant। ठीक है, अभी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने अनाउंस किया है। ठीक है, वो अनाउंस करेंगी डिटेल में जो रिलीफ पैकेज 20 लाख करोड़ का हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जिसकी घोषणा की थी। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। ठीक है, उसके बारे में वो डिटेल्स बताएंगी हमें। ठीक है, द सोहराई खोवर पेंटिंग्स ऑफ झारखंड एंड द तिलिया रुमाल ऑफ तेलंगाना, जिन्होंने कि रिसीव्ड किया है जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग फ्रॉम द जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री। ठीक है, चीफ मिनिस्टर कौन है झारखंड के, वो है हेमंत सोरेन। गवर्नर है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है, के चंद्रशेखर राव। और गवर्नर है तिमलिसाई साउंदरराजन। ठीक है, द गुजरात गवर्नमेंट हैज मैंडेट द डिजिटल पेमेंट फॉर ऑल होम डिलीवरी सर्विसेज इन अहमदाबाद। जो गुजरात की जो गवर्नमेंट है उसने कंपलसरी कर दिया है कि जो भी ऑनलाइन ऑल होम डिलीवरी सर्विसेज होंगी अहमदाबाद में, उस पर डिजिटल पेमेंट होगा। ठीक है, कोई भी कैश पेमेंट नहीं होगा, बिकॉज जो कोविड-19 है, ठीक है, ऐसा माना जा रहा है कि करेंसी नोट के थ्रू भी ये स्प्रेड हो सकता है, तो इस चीज को रोकने के लिए ऐसा किया गया है। मनोज आहूजा बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई, जिसके नए चेयरमैन बने मनोज आहूजा, और उसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। सीबीएसई जो कि स्टैब्लिश हुआ था 3 नवंबर 1962 को। ठीक है, इंडियन टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 फॉर एशिया एंड ओशियाना जोन्स। ठीक है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड एंड द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री हैव जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड अ डिजिटल कॉन्फ्रेंस रीस्टार्ट। ठीक है, जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड है और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है, जिसने की जॉइंटली ऑर्गेनाइज करी है डिजिटल कॉन्फ्रेंसेस, जिसका नाम दिया गया है रीस्टार्ट, यानी कि दोबारा से स्टार्ट करना। द डिजिटल कॉन्फ्रेंसेस रीस्टार्ट यानी कि रिबूट द इकोनॉमी थ्रू द साइंस टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, रीस्टार्ट का मतलब है रिबूट करना इकोनॉमी को थ्रू द साइंस टेक्नोलॉजी और रिसर्च ट्रांसलेशन से। वॉज एड्रेस्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि एड्रेस किया गया यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अर्थ साइंस एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इज हर्षवर्धन। ठीक है, फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप इंडिया 2020 हैज बीन पोस्टपोन्ड। फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप इंडिया में जो होने वाला था 2020 में, वो पोस्टपोन हो गया है 2021 तक। ठीक है, अब 2021 में होगा कोरोना वायरस की वजह से। तो फीफा कॉन्फेडरेशन कोविड-19 वर्किंग ग्रुप हैज टेकन द डिसीजन टू होल्ड द अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप इन इंडिया फ्रॉम 17 फरवरी से 7 मार्च 2021 को। तो ठीक है, जो फीफा की कॉन्फेडरेशन है उसने ग्रुप ने डिसीजन लिया कि जो अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप है वो इंडिया में ही होगा, लेकिन 17 फरवरी से 7 मार्च 2021 में होगा। ठीक है, A memorandum of understanding has been signed by the PNB Housing Finance with the Indian Institute of Technology and Delhi in order to support the research and development for the reusable personal protective equipment to be supplied to the government hospitals। ठीक है, एक MOU साइन किया गया है PNB हाउसिंग फाइनेंस और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT दिल्ली के बीच
ठीक है, ताकि तो एक सपोर्ट कर सकें, ठीक है, इन ऑर्डर टू सपोर्ट रिसर्च और डेवलपमेंट में फॉर रीयूजेबल पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी कि रीयूज में लेके आना, ठीक है, दोबारा से जो पीपीई किट है जो कि सप्लाइड की जा रही है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। इस एमओयू द एमओयू एम टू इनहेंस द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ अ यूनिक प्रोटोटाइप मटेरियल टू बी एम्प्लॉयड इन मेकिंग द अफोर्डेबल सस्टेनेबल एंड रीयूजेबल पीपीई सर्जिकल गाउन एंड मास्क। ठीक है, इस एमओयू का एम ही यही है कि रिसर्च करना, इस पर डेवलप करना एक ऐसा यूनिक प्रोटोटाइप मटेरियल, ठीक है, जो कि अफोर्डेबल हो, सस्टेनेबल हो, ठीक है, और रीयूजेबल हो, पीपीई सर्जिकल गाउन और मास्क। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज इनॉग्रेटेड अ न्यू 80 किलोमीटर रोड इन उत्तराखंड। ठीक है, जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, इन्होंने इनोग्रेट करी है 80 किलोमीटर रोड उत्तराखंड में, जो कि विच कनेक्ट क्लोज टू द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एंड ओपन अ न्यू रोड फॉर कैलाश मानसरोवर यात्रा बाय लिपुलेख पास। ठीक है, ये कनेक्ट करेगी जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी को, और ओपन करी एक नया रूट कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए। ठीक है, लिपुलेख पास के द्वारा, ठीक है, लिपुलेख पास से होता हुआ। द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अचीव्ड अ रोड कनेक्टिविटी फ्रॉम धारचूला टू लिपुलेख चाइना बॉर्डर नोन एज द कैलाश मानसरोवर यात्रा रूट। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड प्रवासी राहत मित्रा ऐप टू कनेक्ट द माइग्रेंट विद स्कीम्स एंड जॉब्स। ठीक है, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक प्रवासी राहत मित्रा ऐप को लॉन्च किया है ताकि तो कनेक्ट कर सके माइग्रेंट्स को स्कीम्स के साथ और जॉब्स के साथ। ठीक है, ये ऐप डेवलप किया गया है इन कोऑर्डिनेशन विद द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम टू कीप वॉच ऑन द माइग्रेंट हेल्थ। ठीक है, इस ऐप को डेवलप किया गया है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के कोऑर्डिनेशन के लिए, ताकि तो जो माइग्रेंट हैं हम उसकी हेल्थ को देखते रहें। विल ऑल्सो कनेक्ट देम टू द गवर्नमेंट स्कीम्स, और साथ ही साथ उन्हें कनेक्ट करें हम गवर्नमेंट स्कीम्स के साथ। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर अनाउंस द इकोनॉमिक पैकेज ऑफ 20 लाख करोड़। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अभी अनाउंस किया है 20 लाख करोड़ का पैकेज, जो कि 10% है ऑफ द इंडिया जीडीपी। ठीक है, गिविंग अ स्ट्रेस ऑन द लैंड, लेबर, लिक्विडिटी एंड लॉ। दिस पैकेज विल इंटेंड टू सपोर्ट द फार्मर, लेबर, फिशरमैन, माइग्रेंट एंड द इंडस्ट्री ऑफ द कंट्री। ठीक है, ये पैकेज जो कि सपोर्ट करेगा फार्मर्स को, लेबर्स को, फिशरमैन और जो भी माइग्रेंट हैं, इंडस्ट्रीज हैं देश की। ठीक है, थ्रू दिस पैकेज पीएम अनाउंस टू इंश्योर द रूरल इंडिया फ्रॉम द कोविड-19 पेंडेमिक। इस पैकेज के थ्रू पीएम ने अनाउंस किया कि जो रूरल इंडिया है वहां पर कैसे कोविड-19 को पहुंचने से, स्प्रेड होने से रोका जाए। ठीक है, ड्यूरिंग हिज स्पीच पीएम स्ट्रेस्ड ऑन द लोकल प्रोडक्ट एंड आर्ग्ड हिज कंट्रीमैन टू बी अ वोकल अबाउट द लोकल। ठीक है, अपने स्पीच में पीएम ने बोला कि ज्यादा से ज्यादा आप लोकल प्रोडक्ट का यूज कीजिए, और हर एक कंट्रीमैन को ये बोला कि लोकल प्रोडक्ट का यूज कीजिए, यानी कि वोकल अबाउट अ लोकल। ही ऑल्सो मेंशन द डिटेल ऑफ द फेज 4 ऑफ लॉकडाउन विल शेयर्ड बिफोर 18 मई 2020 है। ठीक है, साथ ही साथ उन्होंने बोला कि फेज 4 में जो लॉकडाउन अभी जारी रहेगा उसकी डिटेल भी शेयर की जाएगी। ठीक है, जो कि 18 मई से पहले आपको मिल जाएगी। तो प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो मेंशन द 5 पिलर्स टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट। ठीक है, उन्होंने 5 पिलर्स जो कि भारत को इंडिपेंडेंट बनाएंगे। ठीक है, ये 5 पिलर्स क्या? इकोनॉमी, यानी कि एन इकोनॉमी दैट ब्रिंग द क्वांटम जंप अलोंग विद द इंक्रीमेंटल चेंजेस। ठीक है, इकोनॉमी था, इंफ्रास्ट्रक्चर था, सिस्टम था, डेमोग्राफी था और डिमांड था। ठीक है, तो इकोनॉमी यानी कि जो कि एक क्वांटम जंप लेके आएगी अलोंग विद द इंक्रीमेंटल चेंजेस। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि एट इंफ्रास्ट्रक्चर दैट बिकम द सिंबल ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, जो एक सिंबल बनेगा आधुनिक भारत का। सिस्टम यानी कि सिस्टम विच विल बी बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, एक सिस्टम जो कि टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगा। डेमोग्राफी, एक वाइब्रेंट डेमोग्राफी विच विल बी स्ट्रेंथ एज वेल एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ सेल्फ रिलायंट इंडिया। वाइब्रेंट डेमोग्राफी जो कि एक स्ट्रेंथ होगी, साथ ही साथ एक सोर्स ऑफ एनर्जी होगा फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया का। डिमांड यानी कि डिमांड टू इम्प्रूव द डिमांड एंड सप्लाई चेन इन इंडिया टू इनहेंस द इंडियन इकोनॉमी, यानी कि इम्प्रूव करना डिमांड और सप्लाई चेन इंडिया में, ताकि तो इंडियन इकोनॉमी को इनहेंस बढ़ाया जा सके। ठीक है, वर्ल्ड माइग्रेटरी डे ऑब्जर्व्ड ऑन 9 मई। ठीक है, 9 मई को वर्ल्ड माइग्रेटरी डे ऑब्जर्व किया जाता है। द झारखंड गवर्नमेंट हैज बैंड द 11th ब्रांड ऑफ पान मसाला फॉर 1 ईयर इन द स्टेट।
झारखंड की गवर्नमेंट ने 11 जो ब्रांड है पान मसाला की 1 साल के लिए उन्हें बैन किया स्टेट में। द ऑर्डर वाज पास्ड बाय द कमिश्नर ऑफ फूड एंड सेफ्टी इन द स्टेट इज नितिन कुलकर्णी। ठीक है, जो चीफ मिनिस्टर झारखंड के हेमंत सोरेन है, गवर्नर है झारखंड की द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, रांची जो कि कैपिटल है झारखंड की, और झारखंड 15 नवंबर 2000 को बना था। ठीक है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया under the Ministry of Tribal Affairs and the Art of Living has signed a memorandum of understanding to collaborate in programmed of each organization for promoting a tribal enterprises। ठीक है, जो ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन है इंडिया की, यानी कि ट्राइफेड जिसको शॉर्ट में बोला जाता है, और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और आर्ट ऑफ लिविंग के साथ इन्होंने एक एमओयू साइन किया है कि वो कोलैबोरेट करेंगे एक प्रोग्राम में कि हर एक ऑर्गेनाइजेशंस की कि फॉर प्रमोटिंग द ट्राइबल एंटरप्राइजेस, कि प्रमोट करना है ट्राइबल एंटरप्राइजेस को। द आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन हैज एग्रीड टू प्रोवाइड द फ्री राशन किट टू द नीडी ट्राइब्स इन इंडिया आर्टिशियंस। ठीक है ना, आर्टिशियंस जो आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन है उसने एग्री किया कि वो प्रोवाइड करवाएगी एक फ्री राशन किट जो भी जरूरी नीडी ट्राइब्स हैं इंडिया आर्टिशियंस के उनको। मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स अर्जुन मुंडा एंड द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हैज इंटर्ड इनटू अ टाई अप विद द इंडिया पोस्ट फॉर डिलीवरी ऑफ इट्स कोरोना वायरस कोविड-19 टेस्टिंग किट। ठीक है, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है उसने इंडियन पोस्ट के साथ टाई अप किया है ताकि तो डिलीवर कर सकें कोरोना वायरस की जो टेस्टिंग किट है उसको। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज साइंड अ पैक्ट विद द टाटा पावर एसईडी सेट टू मॉडर्नाइज द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 37 एयरफील्ड ऑफ इंडियन एयरफोर्स है। ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसने साइन किया एक पैक्ट टाटा पावर सेट के साथ ताकि तो मॉडर्नाइज कर सके इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑफ द 37 एयरफील्ड ऑफ द इंडियन एयरफोर्स का। ठीक है, एंड द टोटल कॉस्ट क्या है इस प्रोजेक्ट की, जो कि 1200 करोड़ है। Coal India signed an MOU with the two Russian entities within the area of a coking coal mining within the Russian Far East and therefore the Arctic region। कोल इंडिया ने एमओयू साइन किया है दो रशियन इंटिटीज के साथ विद इन द एरिया। किस एरिया में, एक तो कुकिंग कोल माइनिंग्स के साथ रशियन फार, ठीक है, विद इन द रशियन फार ईस्ट, और दूसरा आर्कटिक रीजन में। द फर्स्ट एमओयू साइंड विद द फार ईस्टर्न एजेंसी फॉर अट्रैक्टिंग द इन्वेस्टमेंट एंड सपोर्टिंग द एक्सपोर्ट। ठीक है, जो पहला एमओयू है वो साइन किया गया है फार ईस्टर्न एजेंसी के साथ फॉर अट्रैक्टिंग द इन्वेस्टमेंट एंड सपोर्टिंग द, अट्रैक्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट और सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट को, एंड रसिया। एंड द सेकंड एमओयू साइंड विद द ईस्टर्न माइनिंग कंपनी ऑफ रशिया, और सेकंड एमओयू जो कि साइन किया गया है ईस्टर्न माइनिंग कंपनी जो रशियन फेडरेशन के, ताकि तो एक्सप्लोर कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें, सोर्सिंग कर सकें, नेगोशिएट कर सकें, कंज्यूमेट कर सकें इंटरडिपेंडेंसी ऑफ द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, Asian Infrastructure Investment Bank has approved a loan worth of $500 million for COVID-19 emergency response। जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है उसने अप्रूव किया है $500 मिलियन का लोन इंडिया के लिए द कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए। ठीक है, द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना, और उसके जो मेंबर्स हैं 78 मेंबर्स हैं, और जो प्रेसिडेंट है जिन लिक्विन है। Moody cut down the India gross domestic product growth to 0 for the current fiscal 2020 and 21। Moody ने क्या है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ को कट डाउन किया है 0। ठीक है, करंट फिस्कल 2020 और 21 के लिए उसने प्रीवियसली उसने एस्टिमेट किया था इससे पहले कि 2.6% होगी 2021 और 22 में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ विल बाउंस बैक टू 6.6%। ठीक है, वर्ल्ड माइग्रेटिव बर्ड डे ऑब्जर्व किया जाता है 9 मई को। ठीक है, बर्ड कनेक्ट अवर वर्ल्ड, ठीक है, इस थीम के साथ। फॉर्मर श्रीलंका कीपर कुमार संगकारा इज सेट टू सर्व हिज सेकंड टर्म्स एज द प्रेसिडेंट ऑफ मैरिलीबोन क्रिकेट क्लब। ठीक है, नेशंस सेलिब्रेट द 480th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द महाराणा प्रताप ऑन 9 मई। ठीक है, नेशंस जो कि 480वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं महाराणा प्रताप की 9 मई को। ठीक है, ही वॉज बॉर्न ऑन 9 मई 1540, ये पैदा हुए थे 9 मई 1540 को। ठीक है, टू द हॉनर्स ऑफ द ब्रेव किंग महाराणा प्रताप जयंती सेलिब्रेटेड, कि एक महान राजा जो थे बहादुर राजा के सम्मान में महाराणा प्रताप जयंती को सेलिब्रेट किया जाता है 9 मई को। ठीक है, तमिलनाडु गवर्नमेंट इंक्रीज द रिटायरमेंट एज फ्रॉम 58 से 59। तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने क्या करा है कि इंक्रीज करिए जो रिटायरमेंट एज है
58 से 59। चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु इज द तिरु इदापी के पिलाना स्वामी एंड गवर्नर कौन है तमिलनाडु के बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है। द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हैज टाई अप विद द भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड टू डेवलप द इंडिजीनियस कोविड-19 वैक्सीन। ठीक है। जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है उसने टाई अप किया है भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ, ताकि तो वो डेवलप कर सके इंडिजीनियस यानी कि अपने ही देश में बनी हुई कोविड-19 की वैक्सीन को डेवलप कर सके। ठीक है। अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आई है ऑल ओवर वर्ल्ड में कोविड-19 की। ठीक है। पूरा विश्व इसके पीछे लगा हुआ है उसको ढूंढने में अभी। ठीक है। उसकी वैक्सीन को बनाने में, लेकिन अभी तक बनी नहीं है फिलहाल। इट इज टू बी डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ अ वायरस स्ट्रेन एंड दैट हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम द कोविड-19 पेशेंट एट ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे। ठीक है। ये डेवलप किया जाएगा जो वायरस स्ट्रेन, ठीक है ना, ले करके जो भी आइसोलेटेड पेशेंट्स हैं कोविड-19 के। ठीक है। ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में। And India first indigenous antibody test kit is the ELISA has been successfully developed by the National Institute of Virology Pune। ठीक है। इंडिया का पहला जो कि देश में ही बना है, इंडिजिनियसली देश में ही बना हुआ एंटीबॉडी टेस्टिंग किट है जिसका नाम है इलिशा। ठीक है। जो कि डेवलप किया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने। द वर्ल्ड थैलेसीमिया डे 2020 इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन 8 मई एवरी ईयर। हर साल 8 मई को मनाया जाता है। ठीक है। ये जो थैलेसीमिया है, ठीक है, ये एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर्स है, यानी कि एक पीढ़ी से लेकर दूसरी पीढ़ी में ये जेनेटिक है, ये जाता ही जाता है, ये डिसऑर्डर ट्रांसफर होता है। ठीक है। कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज्ड हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन। ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन डिक्रीज होने लगता है, यानी कि कम होता है। Thalassemia is a blood disorders in which your body is less hemoglobin than the normal। से ये ऐसा ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें कि आपकी बॉडी का जो हीमोग्लोबिन होता है वो नॉर्मल से कम होता है। ठीक है। और ये डिसऑर्डर जो है ये पास होता है फैमिली टू फैमिली। ठीक है फ्रेंड्स, बस आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। एंड स्टे होम, स्टे सेफ, गुड लक। ठीक है। ओके, बाय बाय, थैंक यू।